आतंकिस्तान फिर बेनकाब, पड़ोसी मुल्क ने फिर किया पाप। पाक के पिट्ठुओं का छिपकर वार, आज सीआरपीएफ जवानों पर हमला। हंदवाड़ा में लगातार दूसरे दिन आतंकियों की कायराना करतूत। बार बार पिटता है, बार बार लूटता है, दुनिया के सामने कंगाल है, भूखमरी से बेहाल है। पाकिस्तान फिर भी सुधरने को तैयार नहीं है। हंदवाड़ा का हिसाब चुकाना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। एक बार फिर पाकिस्तान ने नापाक हरकत की है। उसके भेजे आतंकवादियों ने हंदवाड़ा में सीआरपीएफ के जवानों पर छिपकर कायराना हमला किया। बहादुरी से लड़ते हुए जवानों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया, तो वहीं 3 जवान भी शहीद हुए हैं। कश्मीर के अमन में जहर घोलने वाले पाकिस्तान को हंदवाड़ा में कायराना हमलों का हिसाब चुकाना पड़ेगा। कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में 48 घंटे में दूसरा आतंकी हमला। सीआरपीएफ के 3 जवान वतन पे हो गए शहीद। कोरोना काल में भी चल रहा पाकिस्तान का आतंकी धोखा। दुनिया कोरोना से लड़ रही है, पाकिस्तान इंसानियत से। कोरोना से भी ज्यादा मानवता के लिए खतरनाक है पाकिस्तान। कोरोना मान जाएगा, लेकिन नहीं मान सकता है पाकिस्तान। कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में पाकिस्तान के आतंकी कोरोना घुस आए हैं। 2 दिन के भीतर वहां दूसरा भयंकर आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के 3 जाबाज उनका मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमने जाकर उधर वहाँ पर जो सिविलियन हैं उनको नुकसान नहीं होने देना है। तो ये एक सोच है हमारी फौज की, ये सोच है हमारी गवर्नमेंट की कि कश्मीरी अवाम जो है उसको कोई नुकसान जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ये एक ट्रिब्यूट है हमारा इन योद्धाओं के लिए जिन्होंने अपनी जान निछावर कर दी, अपने जो वतन के जो अवाम है उनको बचाने के लिए। जम्मू और कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ की एक पेट्रोलिंग टीम पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पेट्रोलिंग टीम पर यह गोलीबारी हंदवाड़ा के क्रालगुंग के वंगम इलाके में हुई। इसमें हमारे जांबाजों ने बेहद मुस्तैदी दिखाई और एक आतंकवादी को मार गिराया। लेकिन अचानक हुए इस हमले में हमारे 3 जाबाज जवान शहीद हो गए। जवानों में कैप्टन संतोष मिश्रा, कैप्टन चंद्रशेखर और कैप्टन अश्विनी कुमार यादव शामिल हैं। वैसे तो पिछली घटना के बाद से ही कुपवाड़ा में हाई अलर्ट है। सोमवार शाम को हंदवाड़ा के पास वनीगाम में सीआरपीएफ के एक काफिले पर हमला हुआ, जिसमें 3 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। उसके बाद पूरी कश्मीर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी चौकस कर दिया गया है। सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है, क्योंकि पिछले 24 घंटों के दौरान ये दूसरा आतंकी हमला था। कल हंदवाड़ा में जो आतंकी हमला हुआ, जिसमें सेना के 4 जवान, 2 अफसरों सहित और एक पुलिसकर्मी मारा गया था, आज उसी इलाके में हंदवाड़ा में ही सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ, जिसमें सीआरपीएफ के 3 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों के दौरान कश्मीर में आतंकी हमलों में तेज़ी आई है। यही कारण है कि अब आज इस हमले के बाद पूरे कश्मीर में, खासतौर से श्रीनगर शहर में, सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है, ताकि इस तरह के किसी भी और आतंकी हमले को टाला जा सके या विफल किया जा सके। आतंकी इस घिनौने हमले के बाद सेना ने बड़ा तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। यहाँ के करालगुंड, गाजियाबाद और नौगाम इलाके में सेना ने एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया है। इसमें सेना की राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी आतंकियों की खोज में शामिल हो गए हैं। पूरी दुनिया जिस समय एक अदृश्य वायरस को अपना दुश्मन मानकर उससे लड़ रही है, उस वक्त पाकिस्तान कोरोना से लड़ने की जगह आतंक का खंजर हिंदुस्तान के बीच में घोंपता है।
अब समय आ गया है कि इन आतंकवादी हरकतों के लिए पाकिस्तान के पैरोल वाले आतंकियों को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया जाए कि उनकी आने वाली नस्लें भी याद रखें। आज तक ब्यूरो। हंदवाड़ा में ही पाकिस्तान के भेजे आतंकवादियों की कर्नल आशुतोष और उनकी बटालियन से जबरदस्त मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में लश्कर चीफ हैदर और उसका साथी ढेर कर दिया गया। इस दौरान आतंकवादियों के कब्जे से नागरिकों को छुड़ाने और उनका सफाया करने में 2 अफसर और 3 सुरक्षाकर्मी भी शहीद हो गए। ऐसे में पाकिस्तान का मुकम्मल इलाज बेहद जरूरी हो गया है। हंदवाड़ा में लश्कर चीफ हैदर को मौत की नींद सुलाने वाले वीर कर्नल आशुतोष का पार्थिव शरीर जयपुर पहुंचा। नागरिकों की जान बचाते हुए पाकिस्तान की आतंकी साजिश को नाकाम करने के दौरान 21 राष्ट्रीय राइफल के कर्नल आशुतोष समेत 5 सुरक्षा कर्मियों ने शहादत दी थी। कश्मीर के हंदवाड़ा में हुए मुठभेड़ में शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा का पार्थिव शरीर जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह से उनके पार्थिव शरीर को जयपुर एयरपोर्ट पर लाया जा चुका है। पूरा परिवार पार्थिव शरीर को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचा था। यहां से उसे मिलिट्री हेडक्वार्टर ले जाया गया। कर्नल आशुतोष के परिवार ने उनकी शहादत पर आंसू नहीं बहाया। 2 बार वीरता के लिए सम्मानित कर्नल आशुतोष की शहादत पर पूरे परिवार को गर्व है। आशु का पैशन यूनिफॉर्म, ड्रीम यूनिफॉर्म, तो उसके आगे कोई सॉरी बोले या कोई अफसोस मनाए तो नहीं। अगर जो भी आशु ने किया है कल, वो आशु की चॉइस थी, वो आशु का डिसीजन था, एंड वी हैव टू ऑनर हिज डिसीजन। वी कांट अफोर्ड टू डिसग्रेस। यही जज्बा पीठ पर वार करने वाले पाकिस्तान को हर बार पस्त करता रहा है। इसके बावजूद वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। उधर पंचकुला में शहीद मेजर अनुज सूद के घर पर उनके परिजनों के आने का सिलसिला जारी रहा। मेजर सूद के पिता रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। सुनिए कैसे मेजर अनुज सूद आईटी के लिए चुने गए थे, फिर भी उन्होंने सेना को चुना। यही नहीं, एमटेक करने के बावजूद वो देश के दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के लिए सेना के साथ ही जुड़े रहे। जिस स्कूल में ये पढ़ता था इनके साथ, पीपीएस लखनऊ से, वहाँ से फिर उसको यहाँ पीपीएस नवा में पब्लिक स्कूल में शिफ्ट किया था। और वहाँ से क्योंकि काफ़ी हम भी वहीं से गए थे स्कूल से, इंडिया चांस बढ़ाने के लिए आया था वहीं से। सिंगल पॉइंट एक था उसका, फौज में जाना है, इंडिया की तरफ जाना है, अफसर बनना। दरअसल बेशर्मी की सारी हदें पार कर पाकिस्तान कोरोना काल में भी मिशन आतंकवाद पर काम कर रहा है। हर दूसरे दिन सरहद पार करने की कोशिश, हर कुछ दिन बाद आतंकी वारदात से घाटी को दहलाने की साजिश। हद हो गई है अब तो। हर बार पिटता है, फिर हर बार बारूद का ढेर लेकर आ जाता है पाकिस्तान। ऐसी ही हरकत उसने हंदवाड़ा में की, लेकिन कमांडिंग अफसर कर्नल आशुतोष शर्मा के साथ सुरक्षा बलों ने हंदवाड़ा के इस इलाके को घेर लिया। एक एक घर की तलाशी ली जाने लगी और इसी दौरान मुठभेड़ हुई थी। आखिरकार हंदवाड़ा एनकाउंटर में लश्कर तैयबा के कश्मीर चीफ हैदर का सफाया हो गया। भीषण गोलीबारी के बीच सेना ने 2 विदेशी आतंकियों को मार गिराया और उनका ठिकाना तबाह कर दिया, लेकिन 5 सुरक्षा कर्मियों को शहादत देनी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर साफ कहा है कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अपने जवानों की शहादत पर जहां पूरे देश में संवेदना है, वहीं पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भी है। पाकिस्तान को हंदवाड़ा का हिसाब चुकाना होगा। अशरफ वानी, हंदवाड़ा, आज तक। आतंकियों की घुसपैठ के इरादे से सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान की आदत में शुमार हो गया है। एक महीने में औसतन 300 बार वो सरहद पार से हिंदुस्तान की सरजमी को छलनी करने की साजिश कर रहा है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक उसके साजिश के चलते अपनी जान गंवाते रहे हैं। बेकसूरों की मौत के बाद हर बार वो बेनकाब होता है, फिर भी बाज नहीं आता। इस साल जनवरी में 367 बार,
फरवरी में 366 बार, मार्च में करीब 400 बार और अप्रैल में करीब 300 बार पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। और मई का महीना तो अभी शुरू ही हुआ है और पाकिस्तान की बदतमीजियां बढ़ने लगी हैं। वैसे भी भारतीय सरजमी पर पाकिस्तान साजिश को बेनकाब करती इस तरह की तस्वीरें अब रोजमर्रा की बात बन चुकी हैं। कभी पाकिस्तानी गोलाबारी तो कभी मोर्टार हिंदुस्तान की धरती को छलनी करते रहते हैं। चौकस सेना के जवान पाकिस्तान को जवाब देते हैं, लेकिन पापी पाकिस्तान है कि मानता नहीं। हंदवाड़ा एनकाउंटर से कुछ ही घंटों पहले की बात है जब पाकिस्तान ने पूंछ के मेढर इलाके के मनकोट सेक्टर में युद्ध विराम का उल्लंघन किया और एक बेकसूर की जान ले ली। मृतक की पहचान गुलफराज अहमद के तौर पर की गई। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला गुलफराज जम्मू से 2 दिन पहले ही घर लौटा था और पाकिस्तान के मोर्टार का शिकार बन गया। इंडो पाकिस्तान शेलिंग में 2 बंदे जख्मी हुए। 2 बंदे जब जख्मी की सूरत मिली, जिसमें से गुलफराज अहमद सना मोहम्मद रशीद, ये ऑन स्पॉट इसकी डेथ हुई। जफर इकबाल सना मोहम्मद रशीद, ये दोनों सगे ब्रदर थे। इसको हमने रेस्क्यू करके लाया। हम वहाँ गए, रात को कोई 9:30-10 बजे के करीब वहाँ पे पहुँचे। 2-2.5 किलोमीटर हम पैदल ऊपर चढ़ के गए। उसको रेस्क्यू करके रात को लाया। रात को एक को रेस्क्यू करके लाया और दूसरे का पोस्टमार्टम सुबह मेंटल हॉस्पिटल में किया। अब पुंछ की इन तस्वीरों को देखिए। घाटी में उठता ये धुआं पाकिस्तान की करतूतों का नतीजा है। 1 मई को पुंछ में ही सीज फायर का उल्लंघन करने पर भारतीय सेना के मुंह की खाने के बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने सीमा से सटे रिहायशी इलाकों में रहने वाले बेकसूर लोगों को निशाना बनाना शुरू किया। पाकिस्तानी सैनिकों ने उड़ी में नियंत्रण रेखा से सटे हाजीपुर सेक्टर में अचानक गोलाबारी शुरू कर दी, जिससे चेरुंडा गांव की 2 युवतियां घायल हो गई। अब बीते शुक्रवार की बात है जब बारामूला में रामपुर सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की तरफ से हुई फायरिंग में 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। शनिवार सुबह इनमें से 2 जवानों ने दम तोड़ दिया। इससे पहले 30 अप्रैल को पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग में 1 युवक की मौत हो गई थी। शाम लगभग 7 बजे पाकिस्तानी सेना ने बिना किसी उकसावे के मनकोटे सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास गोलाबारी की थी। इस गोलाबारी में 18 साल के एक युवक की मौत हो गई थी और एक अन्य युवक घायल हो गया था। राजौरी भी इस मामले में खासा संवेदनशील रहा है, इसलिए लेफ्टिनेंट जनरल के सलाहकार फारूक खान भी लगातार इलाके का दौरा करते रहे हैं। हमारे पड़ोसी को बहुत मर्तबा मार खाने के बाद भी अकल नहीं आई और इस वक्त जिस वक्त सारी दुनिया इस वायरस से जूझ रही है, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान हमेशा की तरह अपनी उन गलीज हरकतों में लगा हुआ है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने और राज्य के दर्जे में बदलाव के बाद से तनाव चरम पर पहुंच चुका है। एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ समेत तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने का कोई मौका नहीं गंवाते, तो दूसरी तरफ उनकी फौज सरहद पार से सीज फायर के उल्लंघन का कोई मौका नहीं छोड़ती। जानकार भी मानते हैं कि पाकिस्तान भारत में आतंक फैलाने का कोई मौका नहीं चूक रहा है और इसके लिए उसने आतंक के आकाओं का पूरा जाल बिछा रखा है। पाकिस्तान का जो बिहेवियर है आर्मी का, वो बहुत सिविलाइज्ड नज़र नहीं आता। वो जिस तरीके की आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व है हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान और दूसरे देशों में, फिर उसके अलावा जो इंटरनेशनल नॉर्म्स होते हैं या ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, इस पे भी पाकिस्तान कभी ध्यान नहीं देता। बीएसएफ और आईटीबीपी के आला अधिकारी भी मानते हैं कि आतंक को बढ़ावा देने की साजिश रचने वाला पाकिस्तान पास आने वालों में से नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह इसका जवाब देने में सक्षम है। हम सारे के सारे उनके जितने भी पैटर्न्स हैं वो हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन हैं और उन सारे के सारे पैटर्न्स को एनालाइज करके उससे ज्यादा हम सिक्योरिटी इंतजाम करते हैं, उनको काउंटर करते हैं। पाकिस्तान सुधर जाएगा ये सोचना भी बेमानी है। बस कोशिश हर बार उसका इतना नुकसान करने की हो कि अगली बार सीज फायर का उल्लंघन करने से पहले वो 100 बार सोचे। आज तक ब्यूरो। इस खबर के बीच पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक और दुनिया कोरोना से लड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग आतंकवाद और फर्जी खबरों का वायरस फैला रहे हैं।
हंदवाड़ा हमले के बाद पीएम मोदी का ये अहम बयान सामने आया है। बिना पाकिस्तान का नाम लिए उन्होंने करारा हमला बोला है। क्या कुछ कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, सुनिए। Some people are busy spreading other deadly viruses such as terrorism, such as fake news and doctored videos to divide communities and countries.